3 दिन बाद प्रलय की दूसरी लहर ने विश्व अर्थव्यवस्था को जोरदार झटका दिया और बिजली, तेल, गैस, खाना, पानी जैसी आम चीजें बेहद कम हो गईं। कोरिया गणराज्य की सरकार ने बड़े शहरों के आसपास सुरक्षा शिविर बनाना और उपनगरों के लोगों को खाली कराना शुरू। मकसद था कि संरक्षित इलाके को कम करके पीड़ितों की संख्या बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन इससे माल ढुलाई और व्यापार पूरी तरह ठप हो गया और खाने पीने की कमी के हालात में कारखानों में उत्पादन बस नामुमकिन हो गया। एमसी ऑफिस के पास खड़ा था और बोला कि बिक्री खिड़की में रखा आखिरी सामान भी बिक चुका है। अब उसके पास बेचने लायक कुछ खास नहीं बचा। उसे लगता है कि अब पॉइंट्स से ताकत बढ़ाना और भी मुश्किल होगा। काम शुरू करने का वक्त आ गया है। उसे जल्द से जल्द प्रलय की दूसरी लहर से निपटना और बिक्री फिर शुरू करनी है। कुछ देर बाद खिलाड़ियों वाला हेलीकॉप्टर शहर पर उड़ा। तभी उन्होंने बताया कि वे वहां पहुंच गए हैं। पोर्टल के पास विशाल राक्षस खड़े थे और शहर में कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। किसी ने सुझाव दिया कि पहले सड़कें साफ करें, फिर बाकी से निपटें। एमसी ने मुड़कर पूछा, क्या सभी अपने क्षेत्रों से वाकिफ नहीं हैं? लड़की बोली, बिल्कुल है। ह्यून सुंग ने हेलीकॉप्टर से कहा कि वह हर नेता को कमान दे रहा है। गाड़ी ने कहा, ठीक है। एमसी ने कहा कि वह पहले जाएगा। उसी वक्त ऑर्क्स पोर्टल से निकल रहे थे और ह्यून सुंग तलवार थामे कूद पड़ा। उसने अग्नि बाण का प्रयोग कर राक्षसों पर निशाना साधा। वे दर्द से चीखे और उसने तलवार से वार किया। एमसी ने मुड़कर 2 राक्षसों को काटा और बाकी खिलाड़ी भी कूद पड़े। ह्यून सुंग ने देखा कि क्या हो रहा था और कहा, अब तक सब ठीक चल रहा है। एक विशाल राक्षस पट्टी वाले पैरों के साथ पोर्टल से निकला और एमसी ने तुरंत उसने सोच समझकर उस पोर्टल की ओर देखा जहां से ऑर्क भाग रहे थे। एमसी ने कहा, कुछ गड़बड़ है। राक्षस उसके पास से गुजरे और उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? क्या वे पहले हमले के बाद ही भाग रहे हैं? उसे उन्हें जाने नहीं। ह्यून सुंग ने बिजली की सांस और आग का भाला इस्तेमाल किया और कहा, यह काफी आसान था। वह एक जगह से दूसरी जगह वह ऑर्क के पास पहुंचा, उसकी गर्दन पर वार किया और फिर एक तीर फेंक। कुछ देर बाद एमसी ने कहा, 15वां। उसने प्राणी का शरीर फाड़ा और कहा, उम्मीद है यह आखिरी था। उसने ऊपर देखा और पूछा, यह क्या था? विशाल राक्षस गरजा और ह्यून सुंग ने पूछा, यह कहां से आया? यह स्पष्ट रूप से 350 स्तर से ऊपर है, यहां तक कि 400 से भी ऊपर। विशाल राक्षस पोर्टल से निकला और अपने पंजे भींचते हुए दहाड़ा। एमसी ने कहा, यह सबसे शक्तिशाली राक्षस है, एक नीला ड्रैगन, वीर स्तर का। उस वक्त यूना ऑफिस में बैठी थीं और कह रही थीं कि उम्मीद है यहीं सब खत्म हो जाए। लेकिन अब कोरिया गणराज्य में करीब 1 लाख खिलाड़ी हैं। इनमें से लगभग 5000 उच्च स्तर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने चौथा चरण पूरा किया है। फिलहाल कम और मध्यम स्तर के राक्षसों को सेना की ताकत से रोका जा सकता है, पर जैसे जैसे द्वार बढ़ रहे हैं, हर बार ज्यादा वीर स्तर के राक्षस आ रहे हैं और वीर स्तर के खिलाड़ियों की कमी है। अचानक एक बीप बजी और यूना ने पूछा, क्या? आदमी ने जवाब दिया, एक आपात स्थित सियोल स्टेशन पर एक और आयाम का द्वार खुल गया है। यूना ने पूछा, कैसे राक्षस हैं? आदमी बोला, पता लगा रहे हैं। उसने आह भरी। वाय वर्ण का पूरा झुंड है। वह सोच में डूब गई। और फिर से एक वीर स्तर का राक्षस। क्या यह स्टेशन टीएस गिल्ड के नियंत्रण में नहीं है? आदमी ने मुड़कर कहा, हां बिल्कुल। यूना चिल्लाई, उन्हें मदद चाहिए। आदमी बोला, अभी उनकी मुख्य सेना टैंक और नजदीकी डैमेज डीलर्स पर केंद्रित है। शायद वे उड़ते वायवर्ण से निपटने में मुश्किल में हैं। यूना ने कहा, वे पास के अन्य गिल्ड से संपर्क कर सकते हैं। उसे बताया गया कि योंगसन स्टेशन के पास युवा गिल्ड के जादूगर हैं। यूना ने कुल्हाड़ी उठाई और आदेश दिया कि उन्हें तुरंत मदद के लिए बुलाया जाए। गार्ड्स ने कहा, जी हां सर। अचानक एक डेजॉन के ढुंसान इलाके में एक और द्वार खुल गया था। आदमी ने भौहें सिकोड़ी और हार्पियों का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया। खबर आई कि बुसान के योंगसन इलाके में ऑर्क आयाम के द्वार के पास ओगर दिखने लगे थे। अधिकारी ने कमरे में आकर खांसा और कहा, इंस्पेक्टर, अभी पता चला है कि ओसान सिटी ग्योंगीडो में ट्रोल्स के गेट के पास एक नीला अजगर दिखा है। यूना ने पूछा, क्या श्री चॉय ह्यून सुंग को अभी इन द्वारों पर नजर नहीं रखनी चाहिए? उस आदमी ने बताया कि उसने खुद इसकी रिपोर्ट की थी और उन्होंने मदद भी मांगी थी। यूना ने कहा कि ओसान सिटी में सभी ऑपरेशन अभी रद्द कर दिए गए हैं। सभी खिलाड़ियों को तुरंत शहर छोड़ने के लिए कहा जाना चाहिए। कर्मचारियों ने कहा कि वे ऐसा करेंगे। तभी एमसी राक्षस की ओर दौड़ा और पूछा कि मदद कब आएगी। उनके ईयरपीस में आवाज आई कि ओसान क्षेत्र में सभी ऑपरेशन रद्द कर दिए गए हैं और यूना ने कहा कि वहां के सभी खिलाड़ी जल्द से जल्द शहर छोड़ दें। ह्यून सुंग ने मुड़कर रुकने को कहा, लेकिन बेशक उसने चिल्लाया कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं था।
उसके बगल में एक इमारत ढह गई और राक्षस जोर से दहाड़ा। एमसी ने राक्षस को देखा, जिसने पंजा घुमाया और हमला टाल दिया। एमसी इमारत में चढ़ गया और खिड़की के पास छिप गया। उसने पूछा कि वह सिर्फ उसका ही पीछा क्यों कर रहा है। अजगर ने खिड़की से बाहर देखा, फिर कांच पर पंजे खरोंचने लगा। ह्यूनसुंग बोला, भयानक। राक्षस ने आधी इमारत गिरा दी, जो धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। एमसी ने गुस्से में दांत भींचे और चिल्लाया, बस थोड़ा और। राक्षस का मुंह जला। एमसी कूद गया। अचानक पीछे हलचल सुनी। मुड़कर चिल्लाया, लानत। राक्षस पीछे था। ह्यूनसुंग ने बर्फ की दीवार बनाई। अजगर ने बर्फ की दीवार काटी और फिर पंजा घुमाया। एमसी ने बचाव किया और कहा, भयानक। वो उसके साथ क्या, लगता है कोई और रास्ता नहीं है, अब बस लड़ना ही बाकी है। उसने तलवार की मूठ कसी और बिजली की सांस छोड़ी। राक्षस दहाड़ा और भी नजदीक आने लगा। ह्यूनसुंग बोला, चलो कोशिश करते हैं। वो उछला और राक्षस पर वार करने के लिए उसके शरीर पर चढ़ गया। उसने मुड़कर पूछा, ये क्या है? एमसी ने बैकफ्लिप किया और पंजे को ध्यान से देखा। ह्यूनसुंग चिल्लाया, अरे बाप रे। वो उड़कर दूर गिरा, फिर उठा और बोला, इसके मजबूत शल्क हैं तो यही इसका कमजोर हिस्सा है। वो अजगर पर चढ़ा, तलवार चलाई और चीखा, यह इसका पेट है। राक्षस ने पंजा मारा और एमसी नीचे आ गया। उसने अजगर को देखा और कहा, इस पर खून की एक बूंद भी नहीं है। जानवर गुर्राया और फिर से पंजा मारा। ह्यूनसुंग ने कहा, और ये तेज भी है। वो हैरान हुआ और राक्षस ने उसे मारा। वो इमारत की छत पर जा गिरा। ह्यूनसुंग छत पर पड़ा था और राक्षस गुर्राता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा। एमसी ने कहा, लानत है। क्षण भर में उसका शरीर राक्षस के पेट में था। अगर वह गया तो सब खत्म। परिवार की याद आई। तलवार की मूठ कसकर पकड़ी। सोचा, अब निकलना। उसने तलवार अजगर के मांस में घुसाकर अंदर से काटना शुरू किया। उसने सोचा, यह क्या है? लगता है धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सिस्टम ने बताया। अमृता की किताब वीर श्रेणी में अपग्रेड हुई। ह्यूनसुंग ने राक्षस पर वार किया और सोचा, भयानक, इस तरह वह कभी नहीं निकलेगा। उसने और जोर से मारा। सोचा, नामुमकिन। तभी यूना ने पूछा, क्या श्री चोई ह्यूनसुंग मर गए? आदमी ने कहा, ऐसा लगता है। यूना बोली, कैसे? उसने तो शहर छोड़ने का आदेश दिया था। लड़की ने जवाब दिया कि श्री चोई ह्यूनसुंग अंतरायामी द्वार बंद करने के लिए जिम्मेदार था और नीले अजगर के सबसे करीब था। निकासी की घोषणा के बाद उसने वापस जाने की कोशिश की। हालांकि वह शहर छोड़ने में असमर्थ रहा। सिकोड़ी, लानत है। क्या उन्होंने उसके परिवार को बताया? लड़की ने हैरानी से देखा और बॉस ने कहा कि मृत्यु की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, पर मृत खिलाड़ियों की सूची सार्वजनिक हो चुकी थी। वे शायद पहले से ही जानते हैं। यूना ने सिर पकड़कर आह भरी। उस पल उसकी तलवार की नोक राक्षस के मांस में रही और एमसी गिर पड़ा, आंखें पलटते हुए। कुछ देर बाद ह्यूनसुंग चिल्लाया, बस हो गया। वह अब ताकत नहीं खो रहा। यहां बहुत खून बहा है। उसने ब्लेड को मांस में घुसाया और कहा, बुरा नहीं। अचानक हलचल महसूस कर उसने तलवार को मांस में गाड़ दिया। पकड़े रहे। उसने पूछा, यहां क्या हो रहा है? उस पल राक्षस हिला और अपने पंजों से छाती पीटी। लड़की ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? खिलाड़ी ने कहा कि वह खुद नहीं जानता। अजगर के मुंह से खून बहा और किसी ने पूछा, उसे क्या हुआ? राक्षस चीखा और पूंछ से घर पर वार किया। घर ढाने लगा और लड़की ने डर से ऊपर देखा, खींचने की कोशिश। उसी वक्त एमसी ने कहा कि उसे मिल गया। यह रहा रक्त वाहिका। उसने अग्नि ब्लेड सक्रिय किया और टूटे ब्लेड से काटा। ह्यूनसुंग ने मांस पकड़ा और कहा, यही है। उसका शरीर ठीक होने लगा और कहा कि पूर्ण स्वास्थ्य पाने में थोड़ा ही बाकी है। घुमाई और एक और वाहिका काट दी। वह दिल तक। एमसी रुकने वाला नहीं था और तेजी से अपना हथियार घुमाया। अचानक उसकी आंखें फैलीं और बोला, क्या? सिस्टम ने बताया कि अनोखे वीर स्तर की अमृता की किताब में सुधार हुआ है। बिजली की सांस को अनोखे वीर स्तर तक बढ़ाया गया है। अब गन की सांस। अंग ने हैरानी से पूछा, रुको, ये क्या हो रहा है? सिर्फ कौशल का स्तर ही नहीं, नाम भी बदल रहा है। सिस्टम ने कहा, शानदार उपलब्धि, दुर्लभ स्तर। उसने 200 लेवल ऊपर के नामी राक्षस को अकेले मारा। उपलब्धि का इनाम, नया खिताब, टियर 1 विनाशक, दुर्लभ। शानदार उपलब्धि, वीर स्तर। उसने 300 लेवल ऊपर के नामी राक्षस को अकेले मारा। नया खिताब, टियर 1 विनाशक, वीर। ने कहा कि वो जानता था, वो कोई मामूली राक्षस नहीं था, कि एमसी ने एक उच्च स्तरीय अकेले ब्लू ड्रैगन जेटोस नाम का एक वीर राक्षस। एमसी ने पूछा,
बस इतना? सिस्टम ने कहा। दुर्लभ वैम्पायर तलवार बहाल हुई। वैम्पायर तलवार को एकमात्र वीर रैंक में अपग्रेड किया गया। वैम्पायर तलवार का नाम बदलकर रक्त विध्वंसक तलवार कर दिया गया। ह्यून सेउंग ने हथियार देखा और कहा, वाह, नया आइटम, थंडर ड्रैगन स्केल, निष्क्रिय कौशल पुस्तक, शारीरिक शक्ति बढ़ाती है, कौशल और बिजली प्रतिरोध बढ़ाती है। एमसी ने कहा, यह बुरा नहीं। सिस्टम ने पूछा, क्या वह पुस्तक पढ़ना चाहता है? ह्यून सेउंग ने उत्तर दिया, बिल्कुल। कुछ समय पहले लड़की ने पूछा, उससे क्या हुआ? खिलाड़ी ने जवाब दिया कि वह खुद नहीं जानता। वह अभी भी हिल रहा था, पर धीरे धीरे उसकी गति कम हो गई। क्या यह सचमुच यूं ही मर गया? शायद वह बीमार था, लड़की बोली। क्या ब्लू ड्रैगन बीमार था? उसने ऐसा कभी नहीं सुना था। आदमी ने आश्चर्य से कहा, वहां कोई था? लड़की ने पूछा, क्या? खिलाड़ी बोला, जहां अजगर था। तभी एक हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर उड़ रहा था और खिलाड़ी ने कहा कि ऐसे शिकार के बाद थोड़ा आराम करना गलत नहीं होगा। आदमी ने कहा, बिल्कुल यही बात है, वह कभी ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ा था। यूना उनके सामने खड़ी थी और सोच रही थी कि वह इतनी आसानी से। कुछ देर पहले वह गुस्से में चिल्ला रही थी, क्या वे चोई ह्यून सेउंग पर जुर्माना लगाएंगे? आदमी ने उसे शांत करते हुए कहा, वह तो मर चुका है, और अगर नहीं भी तो वे क्या उन्हें खर्च कम नहीं करना चाहिए? यूना ने पूछा, सच बताओ, क्या वे सचमुच इंसान हैं? आदमी छिड़कर चिल्लाया, इंस्पेक्टर यूना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम हद पार कर रही हो? कमरे में तेज हवा चलने लगी और यूना पूछ रही थी, क्या वे ऐसे ही काम करते हैं? हाँ, क्या वे वास्तव में ऐसा ही करते अगर वह पुरुष होती? उस आदमी ने उसे शांत होने और यहीं रुकने को। वर्तमान में वह दीवार के सहारे बाहें मोड़े खड़ी थी। एक तेज चीख गूंजी, एक आपातकालीन संदेश। उसने पूछा, क्या हुआ? आदमी चिल्लाया, ब्लू ड्रैगन मर गया। खिलाड़ियों ने पूछा, क्या? क्या रैंकर्स का कोई अन्य दल उस प्राणी का शिकार कर रहा था? उसे यकीन। निरीक्षक ने कहा, वे कहते हैं कि ब्लू ड्रैगन द्वारा निगला गया खिलाड़ी जीवित बच गया। वह उसके अंदर फंस गया और फिर उसके आंतरिक अंगों पर हमला करने लगा। यूना ने पूछा, उसका नाम क्या है? आदमी ने जवाब दिया, वह संघ का एक खिलाड़ी है, उसका नाम चोई ह्यून सेउंग है। इस समय एमसी ने पानी उड़ेला और कहा, वह बहुत दयनीय लग रहा होगा, तो लगता है कि कहीं और कोई चोट नहीं है। उस व्यक्ति ने उसे एक कोट दिया और उसे लेने को कहा। दिया ना और पूछा, क्या मैं आपका फोन कुछ देर के लिए ले सकता हूं? उसे अपने परिवार को फोन करना था। लड़की ने फोन देते हुए कहा, हाँ ले लो। ह्यून सेउंग ने फोन लेकर नंबर डायल किया। हेलो, एमसी बोला, माँ मैं हूं ह्यून सेउंग। माँ ने पूछा, सच में तुम हो मेरा बेटा चोई ह्यून सेउंग? उसने जवाब दिया, हाँ माँ, लगता है कोई गलती हुई थी। मैं ठीक हूं, पर पता नहीं क्यों मेरा नाम मृत खिलाड़ियों में था। बहन और पापा कैसे हैं? माँ हंसी तो उसने पूछा, वह बिल्कुल ठीक था। माँ ने फिर पूछा, क्या तुम सच में ठीक हो? एमसी ने कहा, हाँ माँ, सच में, मैंने खूब खाया और अच्छी नींद ली। माँ बोली, अच्छा, तुम बेटा, जिंदा रहने के लिए शुक्रिया। वैसे कल प्लेयर्स एसोसिएशन का एक व्यक्ति उनसे मिलने आया था। दिया जो उन खिलाड़ियों के परिवारों को दिया जाता है जो काम के दौरान मर जाते हैं, और उसने भी घुटने टेक कर माफी मांगी। कहा, यह सब उसकी गलती थी। बेटे ने बहुत अच्छा, वह बहुत खुश है कि वह जिंदा लौट आया। आंसू पोंछे। लड़की ने माफी मांगी, रूमाल दिया। ह्यून सेउंग ने धन्यवाद कहा। उसने रूमाल से आंसू पोंछे और फुटपाथ पर बैठ गया। हथियार निकालकर कहा, पहले पिशाच तलवार देखनी चाहिए। सिस्टम ने बताया, यह अनोखी वीर रैंक ड्रैगन ब्लड तलवार थी। यह एक बंधा हुआ, यह लक्ष्य का खून सोखकर खिलाड़ी की शक्तियां बहाल करता है। हमला, स्वास्थ्य और मन शक्ति बढ़ती है। लंबे समय तक ड्रैगन खून सोखकर रैंक बढ़ाया जा सकता है। नीले ड्रैगन जेटोस और चोई ह्यून सेउंग का मना मिलकर मूल सीमा पार कर गया। केवल ह्यून सेउंग ही इस विकल्प का उपयोग कर सकता, अन्यथा यह सक्रिय नहीं होगा। खिलाड़ी की इच्छानुसार ड्रैगन ब्लड तलवार रोज एक बार इस्तेमाल हो सकती है। एमसी ने फिर पूछा, बंधा हुआ आइटम, तीसरा बिंदु, उसे सबसे ज्यादा हथियारों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मुझे थंडर ड्रैगन की सांस के साथ क्या हो रहा है यह देखना। उसने सिस्टम विंडो देखी और कहा कि यहां सिर्फ एक नया विकल्प था, किसी भी तरह से इसे अपग्रेड किया जा सकता। और आखिरी बात, जैसा उसने सोचा था, सिस्टम ने बताया, नीले ड्रैगन जेटोस के विजेता का मना 4 अंक बढ़ा। ह्यून सेउंग मुस्कुराया, वाकई यह अच्छा बोनस है, पर उसके कपड़ों का क्या करें? वह घर जाना चाहता है। इतने में उसने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी और बगल में देखा। यूना हेलीकॉप्टर से कूदकर उसकी ओर भागी। यानी से पूछा, यूना? उसने गले लगाकर कहा कि वह उसे देखकर बहुत खुश। वह सचमुच जिंदा है, कितनी खुशी की बात है। उसने नग्न एमसी को देखा और शर्माते हुए पूछा, उसके कपड़े? ह्यून सेउंग ने कहा,
सब पेट के रस में घुल गए। कुछ देर बाद एक खिलाड़ी कपड़े लाया और एमसी से कहा कि पहले इन्हें। ह्यून सेउंग ने धन्यवाद दिया और यू ने एक तरफ खड़ी हो गई। खिलाड़ी उसके पास आया और बोला, वाह कैसा भावुक मिलन है। वैसे यू ने, वह बहुत चौंक गया था। यू ने पूछा, किस बात पर? खिलाड़ी ने जवाब दिया, उसे नहीं पता था कि वह व्यक्ति वही तुम्हारा छिपा हुआ बॉयफ्रेंड है ना? एमसी ने आश्चर्य से आंखें फाड़ी और उन्हें देखा। यूने ने उन्हें ऐसा मजाक न करने को कहा। खिलाड़ी ने सिर पर हाथ रखा और कहा, ठीक है समझ गया। यूने ने पूछा, पर वे आए क्यों? उसने कहा कि योजना रद्द हो गई थी तो वे वापस जाकर आराम। इन्हें आगे बढ़ी और कहा कि उसने भी ऐसा ही दृश्य देखा था। वह यहाँ आई क्योंकि उसे जानने की उत्सुकता। वह मुस्कुराई और एमसी की छाती पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, ये तो वाकई उसका टाइप। क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? यू ने अचानक आई और उसका हाथ हटा दिया। उसने कहा कि यही वो शख्स है जो अभी अभी मौत के मुंह से बचा है। कृपया ऐसा मजाक बंद करो। इन्हें मुस्कुराई और कहा, मजाक नहीं कर रही, पर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? यूने, सच में? यूने ने भौहें सिकोड़कर कहा कि चोई ह्यून सेउंग को अब आराम, एहतियातन उसे अस्पताल जाना चाहिए। उसने खिलाड़ियों को यह पता लगाने का आदेश दिया कि चोई ने नीले अजगर को कैसे हराया। लगता है सभी इसमें दिलचस्पी लेंगे। यह एक अच्छा उदाहरण है। यूने ने मुड़कर कहा, ह्यून सेउंग को पहले अस्पताल जाना होगा। एमसी ने कहा कि वह समझ गया। यूने ने एमसी का हाथ पकड़ा और कहा कि उनका हेलीकॉप्टर चोई की आपात निकासी के लिए इस्तेमाल होगा। वह जमीन से उठी और हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ गई। इन्हीं ने कहा, भयानक। हाँ, वे ढीठ थे, पर यह दिलचस्प है। उसने अकेले नीले अजगर का शिकार कैसे किया? खिलाड़ी ने जवाब दिया। यूने की इतनी फिक्र देखकर वो कोई साधारण खिलाड़ी। खैर, बाद में पूछूंगा। इस समय मंच पर एक नया विवाद छिड़ चुका था। दास जार्ड ने लिखा, माकोवाइज एक मूर्ख है। उसकी वजह से यह कैसी गड़बड़ी हो गई है? उसके जमा की हुई बैटरी खत्म हुए 15 दिन से ज्यादा हो गए और कोई नया माल बिक्री पर नहीं है। सब उसी की वजह से। दूसरे लोग बैटरी वालों से खरीदना चाहते थे पर समझौता नहीं हो पाया। बुफोर्ड ने पूछा, अगर किसी को पता है माकोवाइज किस आयाम में है तो वो इस मूर्ख। अगर किसी को आयाम पता है तो कृपया बताएं, पर अगर उसका पता भी चल जाए तो भी उनके पास काफी अंक नहीं होंगे। खिलाड़ियों ने ह्यून सेउंग से माफी मांगी और इसे अपनी गलती माना। उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए था। वे माकोवाइज के उत्पादों का बहिष्कार करने और शिकायत करने की सोच रहे हैं। वे उसकी चाल में फंस गए। सभी ने इसमें शामिल होने का फैसला किया और मैकोवाइज ने लिखा कि वह परेशान था। बहिष्कार अच्छे और ईमानदार इरादों से शुरू हुआ। क्या वह ऐसा करने वाला टाइप लगता है? समझ लिया? लगता है वो अभी भी होश में नहीं आया। क्या उन्हें काम से निलंबित कर दिया? कोरिया को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन अन्य देशों की तुलना में कम क्षति के कारण देश ने दूसरी आपदा को टाला। कोरिया ने नष्ट बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण किया और नए राक्षस शवों और मना पत्थरों पर शोध शुरू किया। समाज थोड़ा अस्थिर है, पर हर हाल में चीजें सामान्य हो रही हैं। ह्यून सेउंग ने गोदाम में घुसकर देखा और कहा, यहां काफी सामान है। आदमी बोला, हाँ अच्छा है। उनकी दुकान बची रही। बिजली ठीक करके पहले बैटरियां चार्ज की गईं। कुछ देर बाद ह्यून सेउंग मेज पर बैठा सिस्टम विंडो में आइटम बेचने के लिए रजिस्टर कर रहा था। उसने कहा कि फर्श की सप्लाई कम है तो कीमत और बढ़ानी चाहिए। सिस्टम विंडो ने बताया कि बिक्री हो गई। ह्यून सेउंग ने पूछा, क्या कीमत बढ़ाने पर भी बिक गया? उसने स्क्रीन टैप की और तभी एक और बिक्री हो गई। एमसी मुस्कुराया और पूछा, क्या वो कीमत और बढ़ा सकता है? कुछ दिन बाद एमसी गोदाम आया और पूछा, क्या और नहीं है? आदमी ने कहा कि उसने सामान्य मात्रा ही मंगाई है, अब वो तुरंत और ऑर्डर करेगा। उसने सुना कि फैक्ट्री ने काम शुरू कर दिया है तो माल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। माल दूसरे विभाग को भेज दिया। एमसी ने मुड़कर चश्मा ठीक किया और कहा, तो वह जाएगा? सेल्समैन बोला, संपर्क छोड़ें, माल आते ही बताएंगे। ह्यून सेउंग मुस्कुराया और कहा, नहीं चिंता मत करो। एमसी बाहर निकला और कहा कि फैक्ट्री से सीधा सौदा करना बिल्कुल सही था। दूसरी आपदा से पहले उन्होंने फोन किया, पर उन्होंने कहा कि वे निजी सौदे नहीं करते और काट दिया। ऑर्डर लेते हैं। क्या उसे उद्यमी बनकर गोदाम खरीदना चाहिए? क्या उसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलनी चाहिए? कुछ आकर कहा कि वीकड़े होने पर भी यहां काफी भीड़ थी। काउंटर पर काम कर रही लड़की ने उसका नाम पुकारा। एक ने कहा कि उसने इसे उसके हवाले करने का सही फैसला किया। एमसी की बहन ने कहा कि वो मैनेजर है और वो स्टोर का सीईओ, तो उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे उसने कुछ देर पहले बैटरियां गोदाम भेज दी थीं। शायद वे वहीं होंगी।
एमसी ने मुड़कर कहा कि वो गोदाम चेक करने जा रहा है। उसने पूछा कि बैटरियों के अलावा और कुछ ऑर्डर करना है क्या? ह्यूनसंग ने हिचकते हुए कहा कि यह हालात पर निर्भर करता है। एमसी की बहन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि वो यहां लंच कर ले, उनकी मां भी जल्द ही आ जाएगी। नायक ने पूछा कि क्या वो कुछ महंगा खाना चाहती है। उसने मुस्कुराकर कहा कि यह बड़ा लुभावना लग रहा। कुछ देर बाद गोदाम में नायक ने सिस्टम में लिस्ट देखी और पाया कि सब कुछ अब सामान्य गति से चल रहा था। सेल्स की रफ्तार लगभग रुक गई थी। दूसरी ओर पहले माल के लिए जबरदस्त भीड़ थी। एमसी सोफे पर बैठा और पूछा कि क्या अब पॉइंट्स खर्च करना शुरू कर दें? ह्यूनसंग ने सोच समझकर पूछा कि वह क्या। फिलहाल उसके पास 5 वीर श्रेणी के कौशल थे। सिस्टम ने बताया कि थंडर ड्रैगन ब्रेथ अनोखा वीर श्रेणी कौशल था। यह एक सक्रिय प्रकार का कौशल है, इस्तेमाल करने वाले के चारों ओर बिजली की मजबूत सुरक्षा। सभी कौशल और कार्य बिजली से और शक्ति। थंडर ड्रैगन ब्रेथ से प्रभावित दुश्मन अस्थायी रूप से पंगु हो जाते हैं। इस कौशल का कोई कूलडाउन नहीं। बिजली वाले कौशल और वस्तुओं को अवशोषित कर यह बढ़ सकता। नायक ने कहा कि उसके पास सिर्फ एक सक्रिय कौशल थंडर ड्रैगन ब्रेथ है। नायक ने हैरानी से कहा कि सोचें तो यही एकमात्र आक्रमण कौशल है। साथ ही यह सटीक नुकसान पहुंचाता और लगातार हमला कर सकता है ना? उसे ऐसा कौशल चाहिए जो वो आसानी से सक्रिय कर सके या खतरे से बचने के लिए गति कौशल। फिर उसने सोचा कि वो दोनों लेगा। निष्क्रिय कौशलों की तुलना में सक्रिय कौशल सस्ते होते हैं। एमसी ने सिर खुजाते हुए कहा कि स्थान बदलने का कौशल महंगा है, पर वो इसे लायक मानता है। लगता है कि वीर श्रेणी में अपग्रेड होने पर ही किसी और को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। कई सीमाएं हैं, फिर भी यह कौशल मूल्यवान है। उत्पाद समीक्षाएं पढ़ना बहुत आसान है। सिस्टम ने बताया कि यह फ्लिकर नाम की वीर श्रेणी की कौशल पुस्तक है। जहां तक नजर जाए वहां तक टेलीपोर्ट कर सकते हैं। शक्ति खपत दूरी पर निर्भर करती है। जहां मना प्रवाह अस्थिर या घना हो वहां टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। नायक ने कहा कि यह सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें उसे 40 अरब अंक खर्च करने होंगे। सिस्टम ने पूछा क्या वह फ्लिकर वीर श्रेणी की सक्रिय कौशल पुस्तक खरीदना चाहता है। एक बार खरीदने पर वापसी या बदलाव संभव नहीं है। नायक ने कौशल खरीदने के लिए हां पर क्लिक किया। सिस्टम ने कहा कि वह फ्लिकर वीर श्रेणी की सक्रिय कौशल पुस्तक प्राप्त करना चाहता है। एमसी ने सिस्टम विंडो देखी और फिर गोदाम गया। ह्यूनसुंग ने पूछा क्या मैं इसे टेस्ट करूं? नायक ने एक जगह देखी और फ्लिकर स्किल से वहीं प्रकट हुआ। नायक ने खुशी से कहा यह वाकई काम का है। बाद में वो लंबी दूरी के टेलीपोर्ट को आजमाएगा। एमसी सोफे पर लौटा और सिस्टम में देखे तत्वों को गिनाने लगा। ह्यूनसुंग बोला कि उसे सही विकल्प नहीं मिला। नायक ने सिस्टम में एक आइटम देखा, ब्लैक लाइटनिंग वियर ग्रेड स्किल बुक। यह स्किल लक्ष्य पर बिजली गिराती है, मना और स्टैमिना खर्च करती है। यह एक डार्क एट्रीब्यूट वाली स्किल है। नायक ने 30 अरब अंकों की कीमत देखी और बोला यह स्किल अच्छी लगती है, नहीं? एमसी ने रिव्यू पढ़ा जिसमें बार्टोक ने लिखा था कि इस स्किल की ताकत सिर्फ माना खाने वाली स्किल्स से 3 गुना ज्यादा है। लेकिन सावधान रहना होगा क्योंकि ये एक साथ स्टैमिना और माना दोनों खाती है। पता चलने से पहले ही ये दोनों खत्म हो सकते हैं। ह्यूनसुंग ने कहा अगर माना कम पड़े तो स्टैमिना से काम चलाया जा सकता है। वो ब्लैक लाइटनिंग नाम की वीर श्रेणी की एक्टिव स्किल बुक खरीदना चाहता है। एक बार खरीदने के बाद इसे वापस या बदला नहीं जा सकता। नायक ने स्किल खरीदने का फैसला किया। सिस्टम ने फिर पुष्टि मांगी। नायक ने कहा यही तो वो चाहता था। सिस्टम ने बताया कि ब्लैक लाइटनिंग वीर श्रेणी की एक्टिव स्किल बुक प्राप्त करने में कोई गड़बड़ी हुई है। सक्रिय कौशल थंडर ड्रैगन की सांस अद्वितीय वीर रैंक ब्लैक लाइटनिंग कौशल को अवशोषित किया। सक्रिय कौशल थंडर ड्रैगन की सांस अद्वितीय वीर रैंक बढ़ाया गया है। एमसी ने कहा कि यह कौशल अंधेरे गुण वाले कौशल को भी अवशोषित कर सकता है। उसे उम्मीद है कि सब कुछ उसकी अपेक्षा के। ह्यूनसुंग ने थंडर ड्रैगन की सांस अद्वितीय वीर रैंक कौशल का विवरण खोला। यह सक्रिय कौशल है जो ढलाईकार की सहन शक्ति और मन का उपभोग करता है। ढलाईकार की इच्छा से शक्तिशाली काली बिजली गिरती है और सुरक्षा कवच बनता है। सभी कौशल काली बिजली की शक्ति प्राप्त करते हैं। थंडर ड्रैगन की सांस से प्रभावित दुश्मनों के शरीर अस्थायी रूप से पंगु हो जाते हैं। डाउन नहीं है। थंडर गुण वाले कौशल और वस्तुओं को अवशोषित करके विकास संभव है। नायक ने खुशी से कहा वाह, यह सच में काम कर गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा मना सोखने वाली झिल्ली भी अपने आप सक्रिय हो गई और अब नियंत्रित की जा सकती है। अब उसे काल कोठरी जाना चाहिए।
कुछ देर बाद एक गुफा में उड़ते राक्षस उस पर टूट पड़े। वह शांत रहा, हाथ आगे बढ़ाया और थंडर ड्रैगन ब्रेथ से सभी को नष्ट कर दिया। ह्यून सेउंग ने मुस्कुराकर कहा, वाह, कमाल है। हथियार निकालते हुए नायक बोला, सारे अंक खर्च करके अच्छा लग रहा है। 5 घंटे बाद सिस्टम ने घोषणा की, वीर श्रेणी की अद्भुत उपलब्धि हासिल। उसने अकेले 5000 उच्च स्तरीय मगरमच्छ चमगादड़ों का शिकार किया। पुरस्कार, मगरमच्छ चमगादड़ विजेता का वीर पदवी। नायक ने कहा, मैं थक गया हूं, आज के लिए बस। शॉपिंग मॉल में रात होने पर एमसी ने आश्चर्य से पूछा कि वह एमसी की बहन ने पूछा, क्या वह अब तक शिकार? ह्यून सेउंग ने कहा कि हां, वह यही कर रहा। उसने कहा, शाबाश, बैटरी गोदाम में है, जाकर देख लो। नायक ने धन्यवाद दिया और गोदाम की ओर चल दिया। 30 मिनट बाद लौटकर उसने आश्चर्य से पूछा, तुम अभी तक यहीं हो? नायक ने मुस्कुराकर कहा, चलो फिर साथ में घर चलते हैं। एमसी की बहन ने गंभीरता से कहा, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। एमसी ने पूछा, क्या इसीलिए तुम यहां इंतजार कर रही थी? उसने कहा, हां, बिल्कुल यही बात है। ह्यून सेउंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? बहन ने कहा, तुम्हारी मृत्यु की खबर से मां बेहोश हो गईं और दिनों तक रोती रहीं। असली मुसीबत तो बाद में आई, किराए के सामान के नुकसान का नोटिस और अनुबंध पूरा न करने पर जुर्माने का नोटिस। नायक ने घबराकर कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा। उसने बताया कि उसने इसे 1 दर्जन से ज्यादा बार जांचा था, पर हर बार यही जवाब मिला कि कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। उसे बस एक ही जवाब मिला कि उसे विरासत का त्याग करना होगा। उसने वकील से पूछा, पर उसने कहा कि त्याग के अलावा कोई चारा नहीं। उन्होंने कहा कि वह किराए का घर तुरंत खाली कर दे। कहा कि रहने के खर्चे के पैसे भी वापस लेंगे, क्योंकि विरासत के लिए बिल भी भेजा था। स्वाभाविक रूप से उसके बाद सब कुछ। नायक ने उसे हैरानी से देखा, जो गुस्से में मुट्ठी भींच रही थी। एमसी की बहन ने मुस्कुराकर कहा कि यूना ने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी। उसने कहा कि प्रक्रिया में कोई गलती हुई थी, हालांकि उसे लगता है कि यह कोई मामूली गलती नहीं है। एमसी ने कहा कि वह पता लगाएगा कि क्या हुआ। मां ने मना किया था, पर उसे लगा वह अब काफी स्थिर है। उसने सोचा कि उसे यह बात जाननी चाहिए, इसलिए बता दी। ह्यून सेउंग ने उसे देखा और इस कहानी के लिए धन्यवाद। कुछ देर बाद नायक ने कहा कि उसकी यूना से मुलाकात है। काउंटर पर कर्मचारी ने कहा कि वह थोड़ा जल्दी आ गया है, वह अभी तक वापस नहीं लौटी थी। नायक ने मुस्कुराकर कहा कि उसने पहले ही संपर्क कर लिया था। उसने कहा कि वह कार्यालय में इंतजार कर सकता है। उसने कहा कि वह उसे वहां तक ले जाएगी। कार्यालय में कर्मचारी ने पूछा, क्या वह चाय लेगा? एमसी ने कहा कि ठीक है, चाय नहीं चाहिए। उसने कहा कि वह अपनी सीट पर जा रही है। दरवाजा बंद कर ह्यून सेउंग ने पूछा, कहां से शुरू करें? नायक ने कोड खोजने के लिए मनोमिति का इस्तेमाल किया। नायक ने देखा कि अतीत में दफ्तर में क्या हुआ था। कर्मचारी ने कहा कि ह्यून सेउंग शायद वहीं मर गया था। क्या वह उसे सुन सकती है? यूना ने उदास होकर चुपचाप सिर झुका लिया। एमसी यह देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सोंग यून ने अपनी शक्ति से दूसरे समय को देखा। यूना फोन पर गुस्से में चिल्लाई। क्या हो रहा था? उन्होंने ह्यून सेउंग के दुखी परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? अजनबी ने कहा कि यह नियम है, उसने बस नियमों का पालन किया था। वह गुस्सा पीकर बोली कि ये निर्देश तुरंत नोट करें। उसने कहा, यह उसका काम है, इससे उसका कोई यूना ने पूछा, तो वे देश के लिए जान देने वाले खिलाड़ी के साथ ऐसा करते हैं? अजनबी ने कहा कि वह भी नहीं चाहता था, पर यही नियम था। उसने गुस्से में मेज पर हाथ पटका और चिल्लाई, क्या वह युद्ध में मरने पर भी ऐसे कदम उठाएगा? अगर यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो वह संगठन छोड़ देगी। वह हंसा और बोला, यह अनुबंध का उल्लंघन है। यूना ने चिढ़कर पूछा, क्या आप सच में सोचते हैं कि ऐसा बेतुका अनुबंध राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होगा? अजनबी ने पूछा, क्या आप कह रही हैं कि अब आप कोरियाई सरकार से लड़ेंगी? वह बहुत गुस्से में आ गई होगी। वह बाद में उससे संपर्क करेगा। फोन स्क्रीन दिखा रही थी कि सचिव ली हंगू के साथ कॉल समाप्त हो गया था। वह चिल्लाई, वह एक कमीना है। नायक ने मुस्कुराकर कहा, मुझे इस आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वह जानता था वह कौन है। फोन पर हानगू नाम के एक बुजुर्ग की फोटो थी, जिसे अंतरिक्ष प्रबंधन का राज्य सचिव और पूर्व सांसद बताया गया था। एमसी ने कहा कि वह उस व्यक्ति को मार डालेगा। यूना ऑफिस में आई
और उसे इंतजार करवाने के लिए माफी मांगी। ह्यून सियोंग ने मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं, वह खुद ही जल्दी आ गया था। उसने पूछा कि वह अचानक क्यों आया था। उसने नहीं बताया कि मामला क्या है। नायक ने कहा कि उसे अनुबंध तोड़ना होगा। यूनाह ने हैरानी से पूछा कि उसका क्या मतलब। नायक ने कहा कि वह जानता है सचिव हानगू क्या करने वाला है। उसने कहा कि वह उसकी जगह माफी मांगना चाहती है। एमसी ने कहा कि उसे किसी और के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह से बाद में सब कुछ ठीक हो गया था, उसे इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। यूनाह ने पूछा, क्या वह इस बार उसकी खातिर इसे नजरअंदाज कर सकता है? वह नियमों में जरूर बदलाव करेगी ताकि ऐसा दोबारा ना हो। ह्यून सियोंग ने कहा, स्वाभाविक रूप से उसे नियमों में बदलाव, लेकिन एक चीज थी जो वह इससे भी ज्यादा चाहता था। उसने कहा कि वह सीधे उससे इसके बारे में पूछ सकता है। नायक ने कहा कि वह सचिव से मिलकर उससे माफी मांगना चाहता था। यूनाह ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कुछ देर बाद हानगू ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारते हुए चिल्लाया कि यह आदमी बेहद धृष्ट है। क्या वह अपने इस खास हुनर के कारण इतना अहंकारी और धृष्ट? उसने क्या गलत किया है? क्या सच्चाई उसके पक्ष में है या नहीं? सचिव के सहायकों ने कहा कि वह जवान होने के कारण दुनिया को नहीं समझता। सरकारी कर्मचारी ने कहा कि वह सिर्फ अपना काम कर रहा था, उन्हें तुरंत विरोध करना चाहिए। सचिव ने कहा कि वह सही बात कह रहा था, वह तो बस नियमों के अनुसार अपना कर्तव्य निभा रहा था। फिर उसे इतने युवा व्यक्ति से माफी क्यों मांगनी चाहिए? आखिर उसने कुछ गलत नहीं किया था। सचिव के सहायकों ने कहा कि यह सच्चाई थी। सचिव बहुत उदार व्यवहार कर रहे थे, कृतज्ञता न दिखाकर अभिमानी बन रहा था। उसे सबक सिखाना चाहिए। हानगू ने मुस्कुराकर कहा कि ये सही बातें हैं और वह ऐसा करना चाहेंगे, लेकिन इसे कैसे अमल में लाया जाए? यह खबर वीआईपी लोगों तक भी पहुंच चुकी थी। उसे कैसे सबक सिखाया जाए? वे चुपचाप उसे घूरते रहे। सचिव चिल्लाए, उन्हें बेकार कहते हुए कि उनके पास कोई योजना नहीं और वे बस बकवास कर रहे हैं। उन्होंने सिर झुकाकर जोर से माफी मांगी। सचिव ने कहा कि उसे बताएं कि वह चुपचाप यहां आए। वह गुस्से में चिल्लाया, वह क्यों उस युवक के घर माफी मांगने जाए? वह काम में व्यस्त है, अगर माफी चाहिए तो वह खुद यहां आए। अकर चिल्लाए कि आदेश समझ गए हैं और तुरंत इस व्यक्ति को बताएंगे। फिर सचिव ने धीरे से कहा कि वह उसके पास नहीं जा सकता। कुछ देर बाद सरकारी दफ्तर में नायक ने देखा कि उन्होंने कहा कि उसे खुद यहां आना चाहिए। यह उसकी उम्मीद से ज्यादा देर हो गई। उसके लिए यह इतना बुरा नहीं था। तो क्या यह बड़े गिल्डों और डंजन प्रबंधक के बीच भ्रष्टाचार का अड्डा है? सभी कर्मचारी आम लोग हैं, हालांकि यह उसके लिए और भी अच्छा है। कर्मचारी ने कहा कि उसे अब जाना चाहिए, सचिव उसका इंतजार कर रहा है। नायक ने मुस्कुराकर कहा कि वह आ रहा है। कुछ देर बाद दफ्तर में हानगू ने पूछा, क्या वह ह्यून सेओंग है? वह मेरे पोते की उम्र का लगता है। आजकल के युवा बड़ों का सम्मान क्यों नहीं करते? एमसी ने सीधे पूछा, क्या वह माफी नहीं मांगेगा? ह्यून सेओंग ने साइकोमेट्री का इस्तेमाल किया। सचिव ने कहा कि वह माफी चाहता है, हालांकि आधिकारिक कर्तव्य निभाते हुए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह अपने विचारों से आधिकारिक कर्तव्य नहीं निभा सकता। ने सिस्टम विंडो देखी और सोचा कि सभी लोग मिले हुए थे। यह बूढ़ा आदमी बहुत बेईमान निकला। हानगू ने कहा कि वह बस कानूनी तरीके से काम कर रहा था। नायक ने पूछा कि उसका क्या मतलब है? वह कहना चाहता था कि कानूनी नहीं, उसने कई दावे किए, है ना? सचिव ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। एमसी ने पूछा, क्या उपकरण क्षति का दावा था? ड्यूटी पर हुआ, जुर्माना भी लगा। अनुबंध पूरा करते हुए वह युद्ध में मारा गया। उसे जो करने को कहा गया वही करते हुए वह मारा गया। क्या इसका कोई मतलब भी है? उसे क्या लगा कि वह ऐसी बेतुकी बातें कह सकता है? वह मूर्ख नहीं लगता। हानगू चिल्लाया, वह ऐसी बकवास कैसे कह सकता है? ह्यून सियोंग ने पूछा, क्या सचिव ने ही पहले बकवास शुरू नहीं की थी? वह इतना अज्ञानी कैसे हो सकता है? सचिव गुस्से में चिल्लाया, उसकी ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? वह अब अंतरिक्ष प्रबंधन के राज्य सचिव थे और पहले संसद सदस्य रह चुके थे। उसके जैसे व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई जैसे वह कुछ जानता हो? क्या सिर्फ इसलिए कि वह आलसी जीवन के बाद जागा, वह उसका अपमान कर सकता है? क्या एक कीट से भी छोटा यह नौजवान सोचता है कि वह उससे ऐसे बात कर सकता है? नायक ने धमकी भरे स्वर में पूछा, क्या उसे मार दें? हानगू डर से कांपने लगा। अजीब सी खामोशी छा गई। नायक ने घोषणा की कि अब से